नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ में सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत पूरे प्रदेश में सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में कांकेर जिले के कोयली बेड़ा ब्लॉक मुख्यालय में मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह आयोजन किया गया, जिसमें कुल 23 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। कार्यक्रम में विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक विक्रम उसेंडी शामिल हुए और नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद प्रदान किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रत्येक जोड़े को 35,000 रुपए का चेक दिया। विधायक ने कहा कि ये योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह सिद्ध हो रही है और इससे अनेक जरूरतमंद परिवारों को राहत मिल रही है। कार्यक्रम में उत्साह और खुशी का माहौल रहा। इसके साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों की बड़ी उपस्थिति देखने को मिली। आज मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का ये कार्यक्रम के अंतर्गत 23 जोड़ों यहाँ पर नव दंपतियों का आज विवाहपन हो गया है। आज इस अवसर पर मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। उन नव दंपति अपने जीवन में बढ़िया से रहें और ये बहुत अच्छा कार्यक्रम जहाँ पर ऐसे परिवार जो गरीब परिवार जो अपने बेटियों को शादी नहीं कर पाते, उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के माध्यम से कोयली बेड़ा में आयोजन किया गया। क्योंकि ये कार्यक्रम हमेशा क्योंकि अंताड़ पखांजूर में होते रहते, तो मैंने कहा कि हमें कोयली बेड़ा भी कार्यक्रम होना चाहिए। यहाँ पर भी कार्यक्रम जिसके माध्यम से यहाँ पर बहुत सारे हमारे नव दंपति के साथ साथ बाल विकास के अधिकारी हमारे सभी जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में आज ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। मैं इस अवसर बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। सभी नव दंपतियों को उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूँ। आज हमारे कोयली बेड़ा के हाई स्कूल खेल मैदान में 23 जोड़े का विवाह जो है संपन्न हुआ है। हमारे मुख्य अतिथि के रूप में माननीय विधायक महोदय विक्रम देव उसेंडी जी शामिल हुए थे, जिनके आशीर्वाद से आज जो है सभी वर वधुओं का विवाह जो है संपन्न हुआ है। 23 जोड़े में से जोड़े अंतागढ़ से थे, 11 जोड़े कोयली बेड़ा से और 5 जोड़े पखांजूर परियोजना से शामिल हुए थे। अच्छा लगा हमें और मतलब विभाग को हम धन्यवाद देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिसमें हम शामिल होकर इसका लाभ उठाए हैं। रायपुर में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर प्रदेश कांग्रेस में जारी अंदरूनी घमासान और पीसीसी अध्यक्ष पद को लेकर चल रही खींचतान का कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का संगठन अब गुटों में बंटकर रह गया है, जिसे कभी भूपेश कांग्रेस कमेटी, दीपक कांग्रेस कमेटी और अब नए रूप में बाबा कांग्रेस कमेटी के रूप में देखा जा रहा है, जो पार्टी की कमजोर होती संगठनात्मक स्थिति को उजागर करता है। लाल ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अब राजनीतिक दल नहीं बल्कि गुटबाजी का मंच बन चुकी है, जहां नेतृत्व को लेकर लगातार संघर्ष चल रहा है। उन्होंने पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, भूपेश बघेल और दीपक बैज के बीच चल रही राजनीतिक खींचतान का उल्लेख करते हुए इसे म्यूजिकल चेयर रेस बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव में लगातार हार का सामना किया और अब संगठनात्मक स्तर पर भी बीजेपी प्रवक्ता ने दावा किया कि कांग्रेस में नीति, नियत और नेतृत्व तीनों का अभाव है, जिससे उसका भविष्य अंधकारमय दिखाई देता है। में बटी हुई पार्टी रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी में पहले बीसीसी कांग्रेस के रूप में कार्य कर रही थी भूपेश बघेल की कांग्रेस, उसके बाद डीसीसी कांग्रेस के रूप में कार्य करने लगी दीपक बैच कांग्रेस। अब फिर से बीसीसी कांग्रेस के प्रवेश से कांग्रेस में खलबली में कांग्रेस मतलब टीएस बाबा की पदार्पण हो चुका है। बाबा कांग्रेस के रूप में लोग अब काम तैयारी में लगे हुए हैं। हमेशा कांग्रेस व्यक्तिगत वाद को लेकर ही आगे भी कोई व्यक्ति कांग्रेस में अध्यक्ष बना है तो उसी व्यक्ति के हिसाब से कांग्रेस चलते रही है। कांग्रेस में संगठन का कोई लेना देना नहीं रहता। शायद इसलिए मंडल से जिला स्तर में जो इनकी कार्यकर्ताओं की सूची बनी उसकी भी जांच करने की बात कांग्रेस के लोग करते रहे हैं। कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ दुर्ग के नगर निगम परिसर में हंगामा किया। आरोप है कि आयुक्त ने निज सहायक गौतम साहू द्वारा एक महिला कर्मी से चैटिंग के दौरान हिंदू देवी देवताओं के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, जिससे संगठन में मौके पर विवाद की स्थिति बन गई। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित कर संबंधित युवक को हिरासत में लेकर कर दी। मामला पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र का है।
नगर निगम दुर्ग के गौतम साहू नाम के एक व्यक्ति के द्वारा जो प्लेसमेंट अधिकारी है उसके द्वारा हिंदू देवी देवताओं को अभद्र टिप्पणी गलौज करना, उस मुद्दे को लेकर आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पद्मनाभपुर थाना आया है और 2 FIR करने की मांग रखे हैं। क्या जानकारी पुलिस प्रशासन ने ये कहा है होगी, FIR कर रहे हैं। अगर इस पर FIR नहीं होती तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इस मामले को बड़ा करेगा, बड़ा करके समाज के साथ उतरकर ऐसे जिहादी मानसिकता के, ऐसे धर्म विरोधी मानसिकता के लोगों के ऊपर बड़ी कार्रवाई। निगम से भी निवेदन करते हैं कि इसको तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए। अगर बर्खास्त नहीं होती तो निगम हिंदू परिषद बजरंग दल करेगा। ऐसा कोई मारपीट वाला बड़ा मामला नहीं है। उनको लाया गया, बहुत सारे बजरंगी थे, उनके द्वारा पकड़ा गया, किसी भी प्रकार की मारपीट नहीं हुई है। थोड़ा बहुत झुमा झटकी कुछ हुआ होगा, वो दोनों पक्षों से हुआ है। उनके द्वारा हाथ किया गया, पकड़ा गया, तो किसी बजरंगियों के द्वारा कुछ किया गया है। बाकी में जो दायित्ववान कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा किसी भी प्रकार का कुछ किया गया होगा। पहले से ही इसके बारे में बोलता आ रहा था गौतम। नगर निगम दुर्ग पर तो ऐसे बहुत सारे मामले आ रहे, बहुत सारे बहनों को प्रताड़ित करने का काम या फिर भ्रष्टाचार का काम या फिर ऐसे जो कर्मचारी हैं जो कहते हैं कि हम ही सर्वे सर्वा हैं, ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिन मामलों को बहुत जल्द उजागर करने का काम। मैं रामलोचन राकेश तिवारी, विश्व हिंदू परिषद जिला मंत्री दुर्ग। दुर्ग नगर निगम के आयुक्त महोदय के निसहायक गौतम साहू द्वारा हिंदू देवी देवताओं को गंदी गंदी गाली दी गई। एक व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से गंदी गंदी गाली की दी गई और भगवान सत्यनारायण के हनुमान मंदिर, उज्जैन के महाकाल बाबा एवं नीम गौरली बाबा को मां बहन की गंदी गंदी गाली दी गई। इसको हिंदू परिषद बजरंग दल निगम कुछ किया और निगम जाकर उस व्यक्ति को पकड़ा गया और पकड़कर प्रशासन के हवाले किया गया। प्रशासन के हवाले कर प्रशासन से मांग करते हैं, निगम से मांग करते हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, बनाव के तहत उसके ऊपर कार्रवाई हो और निगम ऐसे जिहादियों को बिल्कुल भी ना छोड़े, उसको जांच करे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने तरीके से मतलब प्राइवेट जॉब लगे हुए हैं, उनके जांच की जाए। सौरभ देवांगन, बजरंग दल प्रांत सुरक्षा प्रमुख, दुर्ग विभाग संयोजक। नगर निगम में साहू नामक एक व्यक्ति है जिसके द्वारा हिंदू देवी देवताओं के विरुद्ध में अश्लील शब्दों का उपयोग किया गया है, जिस पर मामला संज्ञान में आने पर हमने जांच में लिया हुआ है। अभी उसका भी मेडिकल कराने भेजा गया है। तो मारपीट की घटना बजरंग दल ने बहुत ज्यादा मतलब बेदर्दी मारा है। हाँ, जो गौतम साहू है उसके साथ भी मारपीट को लेकर उस पर भी हमने उसको मेडिकल कराने भेजा है। उस पर मेडिकल के उपरांत उसे कथन लिया जाएगा। विश्व रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर बिलासपुर में भारत रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा जन जागरूकता रैली निकाली गई। रैली सिम्स से शुरू होकर जिला अस्पताल तक पहुंचे। इस दौरान मरीजों को फल वितरित किए गए और स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं की ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, बीपी और जांच की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर BL गोयल ने किया। बड़ी संख्या में लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। रेड क्रॉस सभा कक्ष में रायपुर नगर निगम आयुक्त विश्वदीप को के लिए भावभीनी विदाई दी गई। उन्हें अब बीजापुर में कलेक्टर के रूप में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस अवसर पर कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने कहा कि एक प्रशासनिक अधिकारी संवेदनशील रहना चाहिए और बीजापुर जैसे जिले में विकास की अपार संभावनाएं पर नई पहचान दिलाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि अधिकारी को परिस्थितियों के सौम्य और कठोर निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। डॉक्टर सिंह ने विश्वदीप के लगभग 28 महीने के कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने कई बड़े आयोजन और चुनौतीपूर्वक निर्वहन किया। गुड़ियारी आगजनी जैसी घटना में उनके साहसिक कार्य प्रशंसा की गई। इस अवसर पर विश्वदीप ने कहा कि रायपुर में कार्य अनुभव अत्यंत समृद्ध रहा और यह अनुभव भविष्य में बीजापुर में कार्य करने में सहायक होगा। कार्यक्रम में जिला पंचायत CEO सभी गणमान्य लोग उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ विष्णुदेव साई ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर भारतीय शौर्य, पराक्रम और अदम्य साहस को नमन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आतंकवाद के प्रति शून्य
सहिष्णुता की नीति को केवल शब्दों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे धरातल पर प्रभावी रूप से सिद्ध किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेनाओं की युद्ध तकनीक और आत्मनिर्भर रक्षा प्रणाली ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत अब केवल प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि जरूरत पड़ने पर निर्णायक और सटीक जवाब भी देता है। सीएम सिंदूर में शामिल वीर जवानों को नमन करते हुए कहा कि उनके साहस और बलिदान ने पूरे का मस्तक गर्व से ऊंचा किया। साथ ही उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले निर्दोष पर्यटकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना का पराक्रम हमेशा देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। पहलगाम में जिन भी माता बहनों का सिंदूर लूटा था, ऐसे सभी मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। उनकी आत्मा को भगवान शांति दे, भगवान से प्रार्थना है और उनके शोक संतप्त परिवार को गहन शोक को सहने की शक्ति प्रदान करें, ऐसा भी प्रभु से प्रार्थना है। और हमारी माता बहनों की मांगे जिन्होंने उसका बदला हमारे देश ने लिया, हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया और जिसमें भी ऑपरेशन सिंदूर में शामिल हुए, ऐसे सभी जवानों के साहस को भी नमन करते हैं। और आज का ये भारत माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत है, जो किसी को छेड़ता नहीं है और छेड़ने वाला भी नहीं है और दुश्मन को घर में घुसकर मारता है। अब वहाँ के लोगों को एक नई आजादी मिली है। लंबे समय तक वहां पर कम्युनिस्टों का, फिर टीएमसी की सरकार थी, जिसमें लोग एक तरह से कैद में थे, लेकिन वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां के लोगों ने आशीर्वाद देकर बनाया है, तो उनकी एक नई आजादी मिली है। निश्चित रूप से इस तरह से जो भी अपराध हो रहे हैं उन पर सख्ती से कार्रवाई तो होगी ही और वहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तेजी से विकास होगा। ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल पूरे होने पर डिप्टी साव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना शक्ति का परिणाम था, जिसने पूरी दुनिया में देश की सैन्य क्षमता का लोहा मनवाया। उन्होंने कहा कि पहलगाम में माताओं बहनों का सिंदूर उजाड़ने की घटना का सेना ने बहादुरी से माकूल जवाब दिया। उन्होंने भारतीय जवानों की वीरता को नमन करते हुए उनकी बहादुरी की सराहना की। सिंदूर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सैन्य शक्ति का परिणाम था कि जिस प्रकार से हमारे सेना के बहादुरों ने बहादुरी दिखाई, सरहद पर बैठे हुए आतंकियों के ठिकाने को नेस्तनाबूद किया, देश पर ही नजर रखने वालों को कड़ा सबक सिखाया और पहलगाम में हमारी माताओं और बहनों का सिंदूर उतारने का काम उन्होंने किया था, उसका माकूल जवाब और बदला हमारे सेना ने किया। मैं सेना की बहादुरी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और वह ऑपरेशन सिंदूर भारत की सैन्य शक्ति का दुनिया में लोहा मनवाया। हम आज हमारी कैसी है, कितनी है, ये दुनिया को पता चला है। देखिए, सुशासन जनता के प्रति जवाबदेही का ये बड़ा माध्यम है। सुशासन तिहार में मुख्यमंत्री से लेकर सभी मंत्री और बड़े प्रशासनिक अधिकारी गांव-गांव तक शिविर में जा रहे हैं। जनता की तकलीफों को सुनना, जनता से संवाद करना और वहां जो कुछ भी गड़बड़ियां मिलती है उसे ठीक करने का काम, यही सुशासन तिहार का उद्देश्य है।
बिलासपुर जिले के बोदरी नगर पालिका क्षेत्र में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया। करीब 99 लाख की लागत से बने नगर पालिका कार्यालय, 25 लाख रुपए के सामुदायिक भवन, 15,92,000 रुपए के आकांक्षीय शौचालय का शुभारंभ किया गया। अरुण साव ने कहा कि बोदरी का समग्र विकास किया जाएगा और विकास कार्यों के लिए 3 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी जाएगी। उच्च न्यायालय भी हमारा यही है, एयरपोर्ट भी हमारा यही है, उसके अनुरूप चंद्रभागा का विकास हो, ये हमारी प्रतिबद्धता है। लगातार आदरणीय धर्मप्रिया भूपेश सवन्नी जी लगातार चंद्रभागा के विकास की चिंता, हमारे अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों इस काम के लिए लगे हुए हैं। आज जब यहाँ आया हूँ मैं चंद्रभागा के विकास के लिए 30 रुपए देने की घोषणा करता हूं। रायपुर में सही दवा शुद्ध आहार अभियान के तहत खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने सघन जांच अभियान चलाया। जांच के दौरान 3 हॉस्पिटल कैंटीन, 5 पैकेज ड्रिंकिंग वाटर फर्म और 6 आइसक्रीम कुल्फी विक्रेताओं की जांच की गई। अधिकारियों ने करीब 5 किलो एक्सपायर्ड ब्रेड नष्ट कराई और कमियां मिलने पर 2 फर्मों को सुधार नोटिस जारी किया गया। पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर का लीगल सैंपल भी लिया गया। प्रतिष्ठानों को स्वच्छता बनाए रखने और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ बेचने के निर्देश दिए गए। अभियान 11 मई तक जारी रहेगा। रायपुर में टीम प्रहरी अभियान के तहत नगर निगम और यातायात पुलिस ने लाखे नगर से सुंदरनगर मार्ग तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। अभियान के दौरान करीब 6 ठेले, गुमटियां, 10 डमी पुतले और 12 बोर्ड हटाए गए। अधिकारियों ने दुकानदारों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि सड़क पर कब्जा करने वालों का सामान जब्त किया जाएगा। ये अभियान सुगम यातायात और आमजन की सुविधा के लिए चलाया जा रहा है। कार्रवाई के दौरान नगर निगम, नगर निवेश और यातायात पुलिस के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। बीजापुर जिले के चेरपाल निवासी प्रधान पाठक राजू पुजारी की आत्महत्या मामले में पर अब तक ठोस कार्रवाई नहीं होने से तेलंगा समाज समेत सर्व समाज में गहरा आक्रोश व्याप्त है। मृतक के सुसाइड नोट में उल्लेखित आरोपी जागर लक्ष्मैया और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ जांच और कार्रवाई को लेकर समाज ने गंभीर सवाल उठाए हैं और इसे अपारदर्शी बताया है। इस मुद्दे को लेकर आदिम तेलंगा समाज एवं अन्य सहयोगी संगठनों ने बीजापुर जिला मुख्यालय में रैली और प्रदर्शन किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री और कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर तत्काल गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की। समाज ने पुलिस प्रशासन को एक सप्ताह के समय देते हुए चेतावनी दी है कि यदि इस अवधि में नामजद आरोपियों के खिलाफ कदम नहीं उठाए गए तो बड़े स्तर पर उग्र आंदोलन और धरना रैलियां आयोजित की जाएंगी। ये आदिम में था जिसको सर्व आदिवासी समाज का और महार समाज का, कलार समाज का और अन्य का समर्थन था इस पूरे रैली को। और हमारी ये मांगे थी कि राजू पुजारी सुसाइड मामले में जिन लोगों का पुलिस ने जो सुसाइड नोट बरामद किया था उस सुसाइड नोट के आधार पर जिनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, अब तक पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर सकी है, जिसको लेकर के सभी समाजों के बीच में एक आक्रोश है। और हमारी एकमात्र मांग है कि पहले और भी कुछ मांगे हैं, जैसे उसके परिवार को मुआवजा और दूसरी चीजें हैं। 6 पॉइंट पर अपनी मांग, उसमें पहला पॉइंट है कि सुसाइड नोट के आधार पर नामजद व्यक्ति हैं उनकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाए। उनके जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा का उचित व्यवस्था किया जाए। 1 करोड़ मुआवजा का भी उन्होंने मांग किया है। और जो आरोपी व्यक्ति हैं उनके संपत्ति की जांच के लिए भी उन्होंने मांग उठाई है। गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है ताकि जो इनकी मांगे हैं वो हम माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन जो प्राप्त हुआ है वो उचित माध्यम से हम इनको प्रेषित करेंगे। बिल्कुल कार्रवाई का प्रयास है, पुलिस विभाग इसमें लगा हुआ है और निश्चित ही बहुत जल्द इस पर गिरफ्तारी भी होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरा पुलिस विभाग और प्रशासन लगा हुआ है इसमें और पूरी सहायता इनकी की जाएगी। हमारा प्रयास है कि शीघ्र उचित न्याय इनको दिया जा सके।
जगदलपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इनोवेशन 1.0 के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य बस्तर के युवाओं में नवाचार, उद्यमिता और तकनीक आधारित स्वरोजगार को बढ़ावा देना रहा। शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय समेत कई संस्थाओं के सहयोग से आयोजित इन कार्यक्रम में आईआईटी, आईआईएम और एनआईटी की सहभागिता भी रही। मुख्यमंत्री ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनने और तकनीकी क्षेत्र में आगे प्रेरित किया। दो दिन का इनोवेशन महाकुंभ का आयोजन हुआ था, जिसमें अन्य जगहों से भी विशेषज्ञ पधारे, जिसमें यूनिवर्सिटी के बच्चों के साथ साथ हमारे जो आत्मसमर्पित बच्चे भी हैं और बस्तर संभाग के बच्चे हैं, सबने 2 दिन तक यहाँ पर हमारे इसे विशेषज्ञों को सुना है। और इनोवेशन ही परिवर्तन लाता है, बहुत कुछ उन्होंने सीखा है और ये 2 दिन का इनोवेशन महाकुंभ उनके जीवन में और विकास में और छत्तीसगढ़ के विकास में एक परिवर्तन लाएगा। इस आयोजन के लिए मैं आयोजकों को बहुत बहुत माननीय मंत्री वित्त मंत्री के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री कोरबा में सुशासन तिहार 2026 के तहत जन समस्या निवारण शिविर में दिव्यांग युवक लखनलाल यादव को चालित ट्राईसाइकिल प्रदान की गई। सड़क हादसे में दोनों पैर गंवाने के बाद वे बैसाखियों के सहारे जीवन जी रहे थे। ट्राईसाइकिल मिलने से उनकी जिंदगी को नई रफ्तार और आत्मनिर्भरता मिली है। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार जताया। प्रशासन की इस पहल से लोगों में विश्वास और उत्साह का माहौल बना है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने बताया कि सुशासन तिहार में प्रदेश की जनता का बहुत अच्छा रिस्पांस देखने को रहा है। पिछले 2 दिनों में हमने 6 जिलों का प्रवास करते हुए वहां जनचौपाल से लोगों की समस्याओं का समाधान हो रहा है और शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन का फीडबैक भी लिया जा रहा है। जा रहे हैं वहां पर महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में एक नवाचार महाकुंभ का आयोजन हुआ है और पूरा बस्तर नक्सल मुक्त हो गया है। तो वहां के लोगों को कैसे रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे, कैसे नवाचार होगा, इस सब पर वहां पर कार्यशाला यूनिवर्सिटी में उसी में शामिल होने जा रहे हैं। शासन तिहार में किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है लोगों का? गांव-गांव जा रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस है। 2 दिन में हम 6 जिले का प्रवास कर चुके हैं और ग्रामीण क्षेत्र में अचानक जा रहे हैं, पेड़ के नीचे जन चौपाल लगा रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं कि सरकार अपनी योजनाओं के माध्यम उनकी सेवा करना चाहती है, वो कहां तक योजना पहुंच रही है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि लोग खुश हैं, उनको राशन भी मिल रहा है, पानी भी, बिजली भी मिल रही है और महतारी बंधन का पैसा भी मिल रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का भी पैसा मिल रहा है और सरकार के कामों से लोग खुश हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों बने रहिए हमारे साथ।